देखो एक और अनदर इंटरेस्टिंग बिट मास्किंग के ऊपर वीडियो लेकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस है, बहुत टाइम इंटरव्यू में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1835, फाइंड योर सम ऑफ ऑल पेयरिंग बीट वाइज एंड। पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या, उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि किस कंपनी में पूछा गया, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, जोर सम का डेफिनेशन क्या है। एक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके बीट वाइज जोर निकालोगे तो जोर सम कहलाएगा। हो सकता है कि लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट हो तो उसका जोर सम वही एलिमेंट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके भी बताया गया है कि मान लो एक आपको लिस्ट ये गिवन है नंबर का 1 2 3 4, इसका जोर सम क्या होगा, सारे एलिमेंट का जोर निकालोगे यही जोर सम कहला जाएगा। जैसे एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, इसका जोर सम क्या होगा, यही एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे आते हैं। अब क्वेश्चन के बारे में देखो क्या बोला कि दो एरे गिवन है जीरो बेस इंडेक्सिंग पे और नॉन निगेटिव इंटीजर है इस एरे के अंदर। और हमसे क्या बोला गया, हमसे ये बोला गया है कि भाई इस दोनों एरे के अंदर जितने पॉसिबल पेयर होंगे सारे एंड वाइज पेयर बनाओ और उसके बाद उन सारे पेयर का जोर निकालना जो कि जोर सम कहलाएगा, वही रिटर्न करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे इस दोनों एरे से सारे पॉसिबल पेयर बनाना है, तो पेयर का मतलब क्या, एक एरे का एक एलिमेंट बाकियों से कनेक्टेड होगा। तो देखो 1 को उठाया, 1 एंड 6, 1 एंड 5 दो ही पेयर बन पाया। 2 के लिए 2 एंड 6 और 2 एंड 5। 3 के लिए 3 एंड 6 और 3 एंड 5, सारे एंड पेयर बना दिए। इन सबका एंड निकालोगे तो ये आपका आएगा। इसका तो इस पूरे एरे का जोर लोगे, जोर सम कहलाएगा, जो कि 0 होगा उसे रिटर्न कर दोगे आप। यहाँ पे एक ही पेयर बन पाएगा, तो यहाँ पे आके क्या करोगे, आप आओगे दोनों का एंड लोगे, एक ही एलिमेंट बनेगा और वही आपका जोर सम हो जाएगा। ठीक है। एरे का कंस्टेंट यहाँ पे कितना है, 10⁵ एरे का लेंथ हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं इंट्यूशन की बात करते हैं कैसे करेंगे। अब देखो ये दोनों एरे गिवन था, इसके सारे पॉसिबल पेयर तो यही बनेगा कि भाई 1 के साथ 2 पेयर बना पाओगे, 6 का और 5 का, 2 के साथ 2 पेयर बना पाओगे और 3 के साथ। अब सब पे एंड ऑपरेटर, इन दोनों का एंड क्या आ जाएगा 0, इन दोनों का एंड क्या आ जाएगा 1, इन दोनों का एंड क्या आ जाएगा 2, इन दोनों का एंड क्या आ जाएगा 0, इन दोनों का एंड क्या हो जाएगा 6 और इन दोनों का एंड क्या हो जाएगा 1। अब इन सबका जोर लोगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर का जोर 1 1 आपस में कैंसिल करेंगे 2 2 और आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर इस लॉजिक से चल रहे तो तुम्हें ऑल पॉसिबल पेयर बनाना है। सारे पेयर बनाने के लिए तुम्हें 2 लूप लगाना पड़ेगा। टीसी चला जाएगा n स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन आपको याद होगा एरे का लेंथ था वो मैक्सिमम 10⁵ जा रहा था। अगर n स्क्वायर टीसी जा रहा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, टीएल आ जाएगा और ये नहीं चलेगा, राइट। इंटरव्यूअर बोलेगा एक काम करो जी, इसको और ऑप्टिमाइज करो। तो देखो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सोचते हैं। एक एरे एबीसी की बना, दूसरा एरे एक्स कोमा वाई की बना। सारे पॉसिबल पेयर बनाते हैं। पहले ए एंड एक्स एक पेयर बनेगा, ए एंड वाई एक पेयर बनेगा, ए के साथ यही पेयर बनेगा। अब बी की बारी है, बी एंड एक्स, बी एंड वाई। सी के साथ आते हैं, सी एंड एक्स, सी एंड वाई। और सारे पेयर जो भी बने हैं एंड के साथ उन सबका जोर ले लेंगे तो जोर सम आ जाएगा। डायरेक्टली अगर ये निकालने गए तो टीसी वही एन स्क्वायर जाएगा, जो टीएल वाली बात हो गई। हमें इसी को तो ऑप्टिमाइज करना है। तो देखो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि मान लो ए एंड बी जोर ए एंड सी लिखा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी और सी का जोर निकाल के बाद में ए के साथ एंड कर लो, ऐसे लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करो इस ऊपर वाले इक्वेशन जो मैंने लिख रखा है। इन दोनों में आपका देखो ए कॉमन है तो मैंने ए को बाहर निकाल लिया था। अंदर क्या हो जाएगा, ए एंड एक्स कोमा वाई का जोर। सेम यहां पे आ जाओ, हमने बी को बाहर निकाला था, बी एंड एक्स जोर वाई लिख देंगे। सेम कहानी यहाँ पे सी को बाहर निकाले, सी एंड एक्स जोर वाई लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें भी देखो, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को ए बोलूं और इसे मैं टी बोलूं, ये तो ए है और इसे पूरे को एक टी नाम दे दूं, इसको पूरे को टी नाम दे दूं हम, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, ए जो ए एंड टी जोर बी एंड टी। तो दोनों में टी कॉमन है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ए जोर बी एंड एक्स जोर वाई, टी वही है मेरा। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी एंड एक्स जोर वाई। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब देखोगे यहां पे तो तुम्हें देखो अगेन ये दोनों टर्म कॉमन है, राइट। तो इन्हें भी तो तुम बाहर निकालोगे, राइट, क्या कि वही हो गया ना। मान लो इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं क्यू। तब क्या बोलोगे, यही तो लिखा गया है, पी एंड क्यू जोर आर एंड क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू को बाहर निकालोगे तो पी जोर आर बचेगा आपका। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एक साथ जाएगा और ये अलग आ जाएगा। मतलब आपका या ए जोर बी जोर सी एंड एक्स जोर वाई।
अब इसका मतलब पहली एरे का जोर और दूसरी एरे का जोर का क्या लेना है, एंड लेना है, और वही मेरा आंसर हो जाएगा जोर सम। डायरेक्टली ये करना है, मतलब इस एरे का अलग से जोर निकाल लो और इस एरे का अलग से जोर निकाल लो और दोनों का आपस में एंड ले लो, बात बन जाएगा। चलो कोड देखते हैं अब हम। अब देखो ये दोनों एरे की मैंने दोनों एरे का पहले इंडिविजुअल जोर मंगाता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहला एरे भेजा, उसका पूरा जोर निकाल लिया। मान लो 1 जोर 2 जोर 3, क्या आ जाएगा आंसर 0, इसमें आ गया 0। मैंने अब दूसरा एरे भेजा, ये वाला, इसका जोर फिर से निकल गया, 5 जोर 6 क्या देगा 3। अब इन दोनों का आपस में एंड ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, और यही रिटर्न कर देंगे। ये आ जाएगा मेरा जोर सम। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कांस्टेंट। तो चलो क्वेश्चन में गिवन क्या है, दो एरे गिवन है, nums1 एंड nums2 जीरो बेस इंडेक्सिंग के साथ। इसमें एरे के अंदर जो एलिमेंट होगा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। आपको तीसरी एरे यहां से बिल्ड करना है। कैसे, जो तीसरी एरे क्या कंटेंस करेगा, बीट वाइज जोर पेयरिंग ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन नम्स एंड nums2। मतलब nums1 और nums2 के बीच में जितने पॉसिबल पेयर का जोर होगा वो सारे के सारे nums3 में होगा। जो कि यहाँ पे गिवन है कि दो एरे ये गिवन है, इनके सारे पॉसिबल पेयर बनाओगे जोर का, और उन सबका जोर निकाल के एक तीसरी एरे में रखोगे जो कि फाइनल एरे ये आएगा। फिर इसका जोर लेके आपको रिटर्न करना है। क्वेश्चन में ये बोला है, जो कि आंसर 13 आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इनके सारे पॉसिबल आपको क्या करना है, पहले पेयर बनाना है जोर का। तो ये बनेगा 1 और 3 का जोर लोगे यहाँ 2 आ जाएगा, 1 और 4 का जोर लोगे 5 आ जाएगा, 2 और 3 का जोर लोगे 1 आ जाएगा, 2 और 4 का जोर लोगे 6 आ जाएगा। अब ये सारे जोर का पेयर बन गया। अब इस फाइनल एरे का जोर लेकर रिटर्न कर, जो कि आंसर आएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इंट्यूशन की बात करते हैं हम। उससे पहले एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, कंस्ट्रेंट इसका। तो कंस्ट्रेंट ये क्या है, 10 की पावर 5 जा सकता है लेंथ ना, इसी हिसाब से हमें लॉजिक सोचना होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमें दो एरे गिवन है, nums1 और nums2। ठीक है जी, अब इनके सारे पहले पॉसिबल जोर पेयर बनाते हैं। तो 2 कितने जोर पेयर बनाएगा, 4 जोर पेयर बनाएगा। देखो 2 जोर 10 पहला, 2 जोर 2, 2 जोर 5, 2 जोर 0। अब 1 भी इनके साथ पेयर बनाएगा, 1 जोर 10, 1 जोर 2, 1 जोर 5, 1 जोर 0। 3 भी इनके साथ पेयर बनाएगा, 3 जोर 10, 3 जोर 2, 3 जोर 5, 3 जोर 0। अब जितने भी जोर पेयर बने, इनके सारे जोर निकाल के एक तीसरी एरे में आपको क्या करना है, फीड करना है। तो ये मेरा ये रहा नीचे तीसरा एरे। अब इन दोनों का जोर क्या जाएगा 8, इनका जोर हो जाएगा 0, इनका जोर हो जाएगा 7, इनका जोर हो जाएगा 2, इनका 11, इनका 3, इनका 4, इनका 1, इनका 9, इनका 1, इनका 6 और इनका 3। अब ये तीसरी जो एरे आई है ना, अब इस तीसरी एरे का जोर लोगे तो जाके फाइनल आंसर मिलेगा। तो जब ये तीसरी एरे का जोर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, आंसर 13 आ जाएगा। यही आउटपुट में चाहिए। अब देखो इस टेक्निक से बाबू कोड लिखोगे ना, तो पहली बार सारे पेयर निकालने जा रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी आ जाएगी, राइट। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा n²। ठीक है जी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका n² में जाएगा। क्यों, अगर मान लो इस एरे का लेंथ n है और इसका m है, तो भैया टोटल कितने पेयर बनेंगे, n इंटू m। तो इतने साइज का एरे तो चाहिए होगा, समझ रहे हो। इसीलिए सॉल्यूशन आपका नहीं चलेगा और इंटरव्यूअर मना कर देगा, क्योंकि एरे का जो कंस्ट्रेंट है ना 10 की पावर 5 बोला गया है। तो आपका ना टीसी काम करेगा ना आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काम करेगा। अब इसको ऑप्टिमाइज करना है तो देखो कैसे करेंगे हम। मान लो एक एरे आपको एबीसी और दूसरा एरे x, y। अब हमें करना क्या है, इन सबका ऑल पॉसिबल जोर पेयर पहले बनाते हैं। एक का कितना बनेगा, 2 जोर पेयर बनेगा। देखो a जोर x और a जोर y, b का सेम b जोर x, b जोर y, c जोर x और c जोर y। आपस में इन सारे पेयर का भी जोर लेना है, तो हमारा फाइनली ये बनेगा और सबको ओपन करके लिखेंगे। तो इसमें देखो कुछ a बार बार रिपीट हो रहा है, x बार बार रिपीट हो रहा है, b बार बार रिपीट हो रहा है। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जरा पता करते हैं सबसे पहले। तो आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ना, तो a कितनी बार रिपीट हुआ है, b कितनी बार रिपीट हुआ है, चाहे x कितनी बार, कैसे निकालेंगे जरा ये देखो। पहले यहाँ काउंट करते हैं, a 2 बार रिपीट हुआ है, b 2 बार रिपीट हुआ है और c 2 बार रिपीट हुआ है, मैंने लिख दिया। x 1, 2 और 3 और y भी सिमिलरली 3 बार रिपीट हुआ है। अब ये 2 बार ही या चाहे 3 बार क्यों रिपीट हो रहा है, ये कैसे डायरेक्टली पता कर सकते हैं। देखो तो बोलोगे नहीं बात, एक कितनी बार पेयर बनाएगा, तो इस वाले एरे में जितने एलिमेंट होंगे उतनी पेयर बनाएगा। इसमें अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इवन पेयर बनाएगा, बी भी इवन बनाएगा और सी भी इवन बनाएगा। ठीक है जी। अगर x, y की बात करें तो x कितने पेयर बनाएगा, तो इस एरे में जितने एलिमेंट होगा उतने पेयर बनाएगा, और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो ऑड पेयर बनेगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो इवन पेयर बनेगा। अब देखो आपस में x का 3 बार जोड़ करना है, y का 3 बार, a का 2 बार जोड़ करना है, b का 2 बार, c का जो 2 बार। जो इवन फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं पेयर के अंदर, उनका जोड़ तो आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो ऑड पेयर बना रहे हैं उनका क्या करना है, एक एक बार जोड़ लेना होगा। ये बात हम बोल सकते हैं। क्यों कि मान लो ये 2 बार आएगा तो इनका आपस में जोड़ 0 हो जाएगा, ये 2 बार है तो आपस में 0 हो जाएगा, 2 बार आपस में 0। तो इवन टाइम्स अकर होने पे 0 हो जाता है, और टाइम अकर होने पे क्या होगा, हम एक एक बार उनका जोड़ ले लेंगे।
ठीक है जी। अब डायरेक्टली यहां से आंसर क्या बोल सकता हूं मैं कि एक ऑड लेंथ का एरे होगा, एक इवन लेंथ का एरे होगा। तो आपको इवन लेंथ वाले एरे का सिर्फ जोर लेना होगा सारे जोर पेयर निकालने के लिए, ऑड वाला लेंथ के एरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों कि जब पूरा ओपन करके हमने लिखा था पता चला ऑड वाला इवन टाइम्स अपनी फ्रीक्वेंसी बना रहा है और सारा जोर उसका 0 हो जाएगा। इवन एरे वाला एलिमेंट ऑड टाइम अपनी फ्रीक्वेंसी जोर में बना रहा है, इसीलिए उनका एक एक बार जोर लेना है। एक केस और लिखते हैं, एक केस और देखते हैं। आपका दोनों एरे क्या है, इवन साइज का है। तो देखो A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2, मतलब A1 भी इवन टाइम्स अकर हो रहा है और A2 भी इवन टाइम्स अकर होगा, B1 भी इवन टाइम्स अकर होगा और B2 भी इवन टाइम्स अकर होगा। राइट, इसका मतलब क्यों होगा कि भाई इसमें A1 कितनी बार जितनी एलिमेंट होगा उतनी तो फ्रीक्वेंसी बनाएगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इवन फ्रीक्वेंसी बनाएगा। सेम कहानी A2 के लिए, चाहे B1 या B2 के लिए। तो इस केस में ऑब्जर्व करोगे कि जब दोनों एरे इवन साइज का है तो जितने भी जोड़ पेयर के अंदर फ्रीक्वेंसी बनेगा वो इवन टाइम्स अकर होगा। मतलब क्या, आपस में सबका जोड़ 0 हो जाएगा। तो दोनों अगर इवन साइज का एरे है तो उस केस में डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तीसरा केस बनाते हैं, तीनों ऑड है, ठीक है जी। तो मैंने सारा जोड़ पेयर यहाँ देखो नोट डाउन कर दिया, आपस में इनका जोड़ लेंगे। तो हमें पता है कि C1 कितने टाइम अकर होगा, ऑड टाइम अकर होगा। तो इसमें से एक C1 बच जाएगा, बाकी सबका जोड़ 0 हो जाएगा। सेम C2 के लिए आपस में क्या हो जाएगा, इनका जोड़ 0 हो जाएगा, एक C2 बच जाएगा कि इवन टाइम्स अकर हो रहा है। सेम C3 में भी एक C3 बच जाएगा। अब B1 की बात होगी, B1 भी आपस में इवन टाइम्स जोड़ क्या करेगा, कैंसिल करके एक अपना एलिमेंट बचा लेगा। B2 भी आपस में इवन टाइम्स कैंसिल करके एक बचा लेगा कि ये भी ऑड टाइम्स अकर हो रहा है, और B3 भी। मतलब क्या, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर दोनों एरे आपका ऑड लेंथ क्या है तो इस केस में क्या करना है, इस एरे का जोड़ ले लो और इस एरे का जोड़ ले लो और उसके बाद क्या करोगे, आपस में दोनों का जोड़ कर लो। क्यों कि C1 एक बार बचा होगा, C2 एक बार बचा होगा और C3 एक बार बचा होगा। फिर वैसे ही आपका क्या बचा होगा, B1 एक बार बचा होगा, B2 एक बार बचा होगा और B3 एक बार बचा होगा। इनका जोड़ आपस में जोड़ लेके आंसर लिख दोगे। तो आपके पास मात्र 3 केस बन रहे हैं। हम इन तीनों का देखते हैं, 1 बाई 1 कोड करते हैं। अब देखो दो एरे की मैंने, एरे 1 और एरे 2। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों का लेंथ निकाल लिया। अब पहले चेक करेंगे क्या दोनों इवन लेंथ का, अगर दोनों इवन लेंथ का हुआ आंसर डायरेक्टली 0 बोल देंगे, नहीं तो दोनों एरे का इंडिविजुअल जोड़ यहां से मंगा लिया। अब दोनों अगर ऑड लेंथ का निकला तो हमने क्या सोचा था, दोनों का आपस में, दोनों एरे को आपस में जोड़ लेना है, तो मैंने ले लिया। अब तीसरी केस क्या होगी, अगर पहली वाली इवन लेंथ का आंसर है तो पहले वाले का जोड़ रिटर्न कर देंगे, दूसरा वाला अगर इवन लेंथ का तो दूसरा वाला रिटर्न कर देंगे। अब इस लॉजिक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कांस्टेंट। ये लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2429 है, मिनिमम जोड़। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आता हूं, आपको दिखाता हूं किस किस कंपनी में पूछा गया था। आप यहाँ पे देखोगे मेंशन है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कि दो इंटीजर गिवन है num1 एंड num2। आपको x पता लगाना इस तरीके से कि x के अंदर उतना ही सेट बिट होना चाहिए जितना num2 के अंदर है, और x का जोड़ जब num1 से लेंगे तो मिनिमल आना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आता है, आपको नंबर x रिटर्न करना है और ये गारंटी दिया है कि आपका x यूनिक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। सेट बिट का मतलब समझाया क्या है कि किसी भी नंबर को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो जितने 1 आते हैं वही सेट बिट कहलाता है। तो चलो इसके इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसका इंट्यूशन क्या होगा, मान लो num1 24 है, num2 7 है, ठीक है जी। अब इनको मैं 8 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों 8 बिट में कर रहा हूं कि समझना आसान होगा, जब कोड लिखेंगे तब वहां 32 बिट में कर लेंगे। अब आ जाओ, अब यहां पे आते हैं। अब मैं पता करना चाहता हूं कि भाई एक ऐसा x निकालना है उसके अंदर उतना ही सेट बिट होना चाहिए जितना num2 के अंदर है, और जब num1 से जोड़ ले तो मिनिमम आना चाहिए। तो पहले num2 में कितना सेट बिट है ये पता कर लो बाबू। सेट बिट क्या होता है, जब किसी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हो और जितने 1 आता है उतने ही सेट बिट होंगे। कितने 1 है भाई, इसमें 3 1 है, तो कितने सेट बिट होंगे जाएंगे 3। मतलब एक ऐसा x डिजाइन करो उसमें 3 ही सेट बिट 1 होना चाहिए, लेकिन num1 से जोड़ लेने पे मिनिमम आना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम x को भी 8 बिट में डिजाइन कर रहे हैं, तो भाई 3 हमें बिट 1 रखने हैं। तो मैं बोलूंगा कहाँ कहाँ 1 रखूं से जो जोड़ मिनिमम है, बोलूंगा पहले इस डायरेक्शन में जहां जहां num1 में 1 है बिट वहीं x में भी 1 रख, ताकि जोड़ 0 हो जाए, जिससे मेरा जोड़ मिनिमम आने का चांसेस बढ़ जाए। सबसे पहले यहां रख सकता हूं, नहीं यहां नहीं, यहां नहीं, हाँ यहां रख लो 1। क्या यहां रख सकता हूं, यस यहां रख लो। मैंने 2 रख लिया, अभी रखना कितना, 3 अभी बचा हुआ है। नहीं बचा होता तो कहानी तमाम हो जाता, बट अभी बचा हुआ है, एक और रखना है मुझे। क्या यहां रख सकता हूं, नहीं। क्या यहां नहीं, क्या यहां नहीं।
तो हमने इस डायरेक्शन में पूरा घूम लिया, मेरे पास अभी भी एक बिट की जगह खाली है, मुझे जॉर मिनिमम बनाना है, एक बिट रखना है। तब इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जहां जहां जीरो मिलेगा वहां से रखना चालू करेंगे। क्या ये जीरो है? यस। क्योंकि इधर से वन रख, यहाँ पे वन रखने से क्या होगा कि जॉर आपका वन आएगा और ये क्या होगा, लोएस्ट कंट्रीब्यूट करेगा नंबर बनने में, तो मिनिमम यहाँ वन रख दिया। अब मेरे पास कोई बिट बचा नहीं, जो खाली जगह वहां पे क्या मानोगे, जीरो मानोगे। अब इसको तुम किस में रिप्रेजेंट कर लो, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर लो, 25 आएगा और यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का num2 का सेट बिट पता होना चाहिए कितने है, राइट। सेट बिट का कोड आपको पहले से पता होना चाहिए कि सेट बिट का कोड निकलता है कैसे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में प्राइमरी एक लॉजिक था, काउंट सेट बिट आपको आना चाहिए, तो उसके बारे में पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे पूरे कोड पे। तो मान लो हमें इस n = 24 में कितने सेट बिट है ये पता करना है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए मुझे एक चीज पता करना चाहिए कि किसी भी नंबर का आखिरी बिट कैसे चेक करते हैं हम। तो n का एंड लोगे 1 के साथ, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब वो बिट आखिरी बिट था वो 0 था, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब आखिरी बिट क्या था, 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, n की वैल्यू 24 है, इसका एंड लोगे 1 के साथ, तो आपका 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा मतलब आखिरी बिट आपका 0 था, सेट बिट तो नहीं मिला, अभी सेट बिट का काउंट अभी भी 0 रखोगे, बट राइट शिफ्ट लेके इस नंबर को ड्रॉप कर दोगे। तो ड्रॉप करने के बाद आपका नया n क्या बनेगा, ये बनेगा जिसको बोलेंगे 12 हो गया। अब मतलब राइट शिफ्ट मतलब बाई 2 हो गया एक तरीके से। अब आएंगे इसका आखिरी बिट चेक करोगे, अगेन 0 मिलेगा, सेट बिट का काउंट तो नहीं बनेगा बट इस बिट को भी ड्रॉप कर दोगे। अब नंबर क्या बचेगा आपका, 6 बचेगा। ये आओगे इसका आखिरी बिट चेक करोगे, क्या है, 0 है। 0 होने के बाद क्या बोलोगे, काउंट तो नहीं बनेगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, नंबर क्या बचेगा, 3। अब यहाँ पे आएंगे इसका आखिरी बिट क्या, 1 है, एक से काउंट बढ़ जाएगा और ये भी बिट ड्रॉप हो जाएगा। अब नंबर क्या बचेगा, 1। राइट शिफ्ट ले रहे हैं बार बार, फिर चेक करेंगे ये बिट क्या, 1, बोलेंगे काउंट 2 हो गया और ये भी ड्रॉप हो जाएगा। अब n क्या बन गया, 0, तो रुक जाएंगे। तो इसी का यहाँ पे लॉजिक लिखा हूं कि n का एंड लोगे 1 के साथ, जब जब आपका नॉट इक्वल टू 0 बोले तो 1 अगर वैल्यू आता है तो काउंट बढ़ा दोगे और n को हर बारी क्या राइट शिफ्ट बाई 1 करोगे, ठीक है जी। इसका एक और अच्छा लॉजिक क्या होता है, इससे कम टाइम में सॉल्व करोगे। यहाँ पे है कि भाई जितने सेट बिट होगा ये लूप उतनी ही बार चलता है। देखो कैसे, मान लो वही तुम्हारा नंबर है 24, राइट। अब इस 24 का एंड ले लो तुम n-1 के साथ। अब 24 का n-1 क्या होगा, 23, और 23 बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जब एंड लोगे तो इधर से पहला सेट बिट आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, राइट। अब ये नंबर क्या है, मान लीजिए आपका 16 है, तो इसका 15 लिखो, कैसे लिखोगे, बाइनरी में 15 ऐसे ही लिखोगे। फिर दूसरी बार एंड लोगे ये पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा। तो ये कैसे चल रहा है, n का एंड लेना है n-1 के साथ, तब तक जब तक नंबर 0 ना जाए। हर बारी एक एक सेट बिट आपका क्लियर होते चलेगा। अतः तो लूप में क्या करोगे, प्लस प्लस करते चलोगे, जितनी बार लूप चला उतनी ही सेट बिट होगा, ठीक है जी। अब आते हैं अपने प्राइमरी कोड के ऊपर कि इस क्वेश्चन का कोड क्या करेंगे हम। num1 ले लिया और num2 ले लिया, पहले num2 में कितने सेट बिट है ये पता कर लेता है। num2 के अंदर आंसर क्या है, 7, num2 के अंदर वैल्यू क्या है, 7, तो 7 के अंदर कितने सेट बिट होगा, 3 सेट बिट होगा, काउंट कर लिया। अब देखो, अब मुझे एक ऐसा x डिजाइन करना है जिसके अंदर 3 ही सेट बिट होना चाहिए, num1 से जोड़ ले तो मिनिमम आना चाहिए, ठीक है जी। तो उस x को मैंने यहाँ पे आंसर बोल दिया, मतलब एक ऐसा आंसर डिजाइन करो जिसमें 3 ही सेट बिट हो और num1 के साथ जोड़ मिनिमम आना चाहिए। अब num1 कितने बिट का नंबर होगा, 32 बिट का नंबर होगा। तब मैं क्या बोलूंगा, इस डायरेक्शन में मुझे जहां जहां num1 के अंदर 1 है वहीं आंसर के अंदर भी 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 31 से लेके 0 तक का लूप चला दूंगा। बट आप बोलोगे यार आपने तो 30 से लूप चलाया, क्यों चलाया, कि एक पॉजिटिव की बात किया कि नंबर क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इसका MSB ऑलवेज क्या होगा आपका 0 होगा, जो कि 31 बिट की बात करो। इसलिए हमें जहां जहां 1 है वहीं 1 रखना है, तो बिट मेरे काम का नहीं होगा, इसलिए मैं लूप 30 से चलाया हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं सब कुछ आपको 8 बिट में समझा रहा हूँ। तो 8 बिट का नंबर होगा तो आखिरी उसका इंडेक्स क्या होगा, 7, तो मुझे कहां तक देखना होगा, 6 तक देखना होगा। इस लूप को 6 कर दो 30 से हटा के, ताकि समझना आसान हो जाए। अब सबसे पहले आता है मुझे चेक करना होगा ये बिट 1 है या नहीं, अगर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे 1 रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एक मास्क बनाएंगे। मास्क का मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल जिसपे क्या होगा, यहाँ 1 है, इसके आगे पीछे सारा 0। ये कैसे बनेगा, जब 1 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे 6 टाइम्स, i की वैल्यू 6 है। तो अब इसका इस मास्क का उस नंबर का एंड लोगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है मतलब वो बिट सेट होगा वहां पे नम के अंदर, बट यहाँ पे 0 आ जाएगा तो सेट नहीं है। सेट नहीं है तो इफ नहीं चलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ो। अब कहाँ आएंगे, 5 पे, अगेन इसके लिए कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आएंगे, ये सीट बिट मेरा 1 है क्योंकि एंड लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये मेरा मास्क हो गया। तो आंसर में इसी करस्पॉन्डिंग मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, आंसर और इस मास्क का और ले लेंगे तो मेरा आंसर अपडेट होकर ये हो जाएगा। और सेट बिट का काउंट मेरा जो पहले 3 चल रहा था उसको कम करके 2 कर देंगे, अभी 0 तो हुआ नहीं है ये। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे, अगेन मुझे क्या मिलेगा, ये बिट 1 है तो मास्क मेरा इस बार ये होगा। अब क्या करेंगे, इसका अगेन मैं और ले लूंगा तो आंसर अपडेट होकर मेरा ये बन जाएगा, अकाउंट में 1 से कम कर दूंगा।
अभी भी काउंट मेरा सेट बिट का 0 हुआ नहीं है, आगे आएंगे ये भी 0 है, इफ नहीं चलेगा, ये भी 0 है, इफ नहीं चलेगा, ये भी 0 है, इफ नहीं चलेगा। जब इस लूप से बाहर निकलोगे तो आप बोलोगे यार सुनो, मेरे पास 3 सेट बिट थे बट मैंने 2 ही यूज किया, अभी भी 1 बच रहा है, और जितने num1 के अंदर 1 थे हर जगह आंसर में 1 डाल दिया। मतलब अब num1 में पीछे से जो और मिनिमम चाहिए, पीछे से जहां जहां 0 है अब वहां वहां 1 डालना चालू करेंगे। अगेन इसको भी 6 तक ही ले लेते, 8 बिट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले पहली बिट चेक किया, अब ये अनसेट चाहिए था, मतलब क्या, अब मास्क और नंबर का एंड आपका 0 होना चाहिए, 0 है तो हम क्या करेंगे, अगेन मेरा मास्क है, इन दोनों का और ले लेंगे, मेरा फाइनल आंसर ये अपडेट हो जाएगा और सेट बिट का काउंट कम करके 0 कर देंगे। 0 हो गया, ब्रेक कर देंगे और जो भी आंसर है यहां से रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं कमेंट करके बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और लास्ट में जाते जाते याद रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।